हेलो सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी जी जान से लगे होंगे। आंटी सब सुरक्षित होंगे जहाँ भी होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग। और ये रीडिंग है जैसे कि हमारा, आप जानते हैं, हमारा मुनार एक्लिप्स आने वाला है एंड जस्ट आ ही जाएगा। ओके। और इसके क्या इफ़ेक्ट हो जाएंगे आपके लव लाइफ पे एंड स्पेशली आपके पर्सन या तो आपके क्रश के ऊपर। तो ये हमारा वही रहेगा, स्पेशल रहेगा। एंड आपके लव लाइफ पे स्पेशली क्या इफेक्ट डालता है। ओके, टेक इट पॉजिटिवली। ओके, जो भी आएगा। और अगर आपको कोई पार्ट ट्रिगर करता है तो देन लेफ्ट इट। एंड मैं आपको बताऊंगी, अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, प्राइवेट सेशन रीडिंग, या तो आप क्रिस्टल जो भी बुकिंग करना चाहते हैं, ब्रेसलेट और हीलिंग के लिए, अपनी रिचुअल के लिए, और कॉर्ड कटिंग। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज़ द टाइम फॉर द बहुत सारी चीज़ों का कॉर्ड कटिंग आप कर सकते हैं। कोई साइकिल को एंड हो सकता है, तो फिर अगर आप उसके लिए भी आप करना चाहते हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं फॉर द कॉर्ड कटिंग, फॉर जो भी आपका स्ट्रेस आपका आउट होना है, आपको हीलिंग चाहिए, तो उसके लिए भी आप रीच आउट कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सअप नंबर। सो हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। पहले देखेंगे आपके पर्सन और उसके बाद क्रश। ओके, फिर ओवरऑल हम गाइडेंस भी लेते हैं एंड कुछ ओरेकल डेक से देखेंगे और चार्म भी देखेंगे। सो और कुछ हमारे रिटर्न मैसेजेस भी लेंगे। ओके, सो अगर आप न्यू हैं तो वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करना। मेरे दूसरे चैनल हैं 555 ऑन डेस्टिनी एंड और मेरा है दूसरा एक इंग्लिश चैनल है जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैम। एंड ऑल्सो मेरा जो फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी एंड टैरो विद मानसी, एक साथ इंस्टाग्राम चैनल है। सो थैंक यू, लव यू गाइस। हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। ओके, बी पॉजिटिव। एंड बहुत सारे लोग देखते हैं और फॉलो नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एंड ऑफकोर्स कमेंट एक कर दीजिए और अपने जो भी कमेंट्स में आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, एंड आप अपने जो भी रिलीजन्स है उसमें भी लिख सकते हैं, बट वट एवर यू वांट टू। और स्टार भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, हार्ट ड्रॉप कर सकते हैं। सो डू दैट। द हेरोफेंट। ओके, टॉरस एनर्जी है, फर्स्ट है। ओहो, द व्हील ऑफ फॉर्चून, अमेजिंग। देर इज़ ए बिग शिफ्ट ऑफ एनर्जी हो रही है। तो 4 ऑफ पेंटिकल टॉरस पर वो कैप्रिकॉन एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द हमारा डेथ का है, रिबर्थ का है कार्ड, स्कॉर्पियन एनर्जी। मैं यही दो चीज़ें चैनल हो रहा था पहले से और मैं सोच रही थी कंफर्मेशन क्यों नहीं आ रहा है। एंड ऑफकोर्स द डेथ रिबर्थ कार्ड के साथ कंफर्मेशन है। ओके, द जजमेंट, 1 2 3 मेजर अरकाना एंड ये बहुत मेजर पार्ट शिफ्ट है आपका। ओके, ये जो भी जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ ए लॉन्ग रिलेशनशिप, आप दोनों लॉन्ग टर्म बेसिस पे जुड़े हुए हो। ये मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं, देयर इज़ ए 2 पर्सन इन योर पास्ट। हो सकता है एक पर्सन आपके लाइफ में तब थे, या तो आप अगर मैरिड थे तो वो एक कोई एक मैरिड पर्सन है एंड समवन इज़ वेरी इनिशियल स्टेज पे आपका बना होगा, जो कुछ हद तक यंग पर्सन भी हो सकता है या हो सकती हैं। हो सकता है 2 पर्सन है जो कि आना चाहते हैं इन द सेंस में आपको, शायद आपकी एनर्जी। ओके, द किंग ऑफ कप या द म्यूचुअल एनर्जी इज योर। हो सकता है एक किसी का स्टार साइन साजिटेरियस हो सकता है, लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, विर्गो हो सकती है, जेमिनी हो सकती है, एंड कुछ लोगों का कैप्रिकॉन भी हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है टॉरस। ओके, अर्थ साइन से भी हैं यहाँ पर कुछ लोग, ज़्यादातर अर्थ साइन मुझे दिख रहा है, स्कॉर्पियन साइन है एंड ऑल्सो देयर इज़ ए बहुत इम्पैक्ट है मार्स का एनर्जी। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, जैसे मैंने बताया, मुझे लगता है कि पास्ट में किसी किसी के 2 पर्सन से डील कर रहे हैं, दैट बोथ पर्सन इज़ वांट टू कम बैक। बट यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी तरह से सॉर्ट आउट यानी सॉल्व हो रही है, यानी हो सकता है कि आप किसी एक साइकिल को पूरी तरह से एंड कर चुके हो। दैट एंडिंग ए पार्ट इज़, मतलब जो एक रिलेशन, एक पार्ट, एक चीज़ आपका टोटली ओवर हो रहा है। हो सकता है व्हील ऑफ फॉर्चून है,
इस पर्सन से आप अगर कुछ लोग मैरिड थे या तो आप दोनों का शादी का रिश्ता बनते बनते टूटा या समथिंग लाइक दैट, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ इन योर एनर्जी फील्ड। मैं आपको बताऊंगी ये पर्सन अभी भी आपकी एनर्जी फील्ड में है। कहीं ना कहीं ये आपको टेलीपैथिकली मैसेज करते हैं या तो कनेक्टेड हैं। ओके, मैसेज का मतलब नहीं होता है, टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हैं। ओके, आप कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी को अपनी सराउंड फील करते हैं। सम टाइम वो फीलिंग देम अराउंड यू। और हो सकता है दिस पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस्टिकल वे आपको फील होता है, यानी हो सकता है ये जो भी पर्सन है ये अपनी प्रेजेंस आपको इन फिजिकल वर्ल्ड में फील नहीं कराते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको आसपास एहसास होते हैं। यानी हो सकता है इनके साथ आपका कुछ ना कुछ जो पास्ट का टाइज, पास्ट का बॉन्ड रह गया है वो अभी तक गया नहीं है। ये आपको किसी भी सूरत में लेट को नहीं करना चाहता है या चाहती है। दैट्स वाई दिस पर्सन हो सकता है ये एक्शन लेने वाले हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों का, आई एम टेलिंग यू, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो लोग अपने पास्ट को नहीं चाहते हैं ये चाहे कितना भी कोशिश करे आपके लाइफ में फिर से रीअपियर होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देयर इज़, हमें यहाँ पर और एक बात बताई थी कि 2 पर्सन, शायद हो सकता है कि आप लोगों के लिए वो पर्सन, जो भी पर्सन पूरे पास्ट में मतलब बहुत ज़्यादा जिनके साथ आपका काफ़ी हद तक 10-12 साल या तो उससे ज़्यादा या तो आपके एनर्जी फील्ड में काफ़ी हद तक इनका कनेक्शन रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, यानी एक कंप्लीट एंडिंग हो रही है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स एक क्लीन स्लेट दे रहा है। अभी आप रीराइट करोगे अपनी स्टोरी, ठीक है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी पर्सन के लिए देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट या ओल्ड ही हो सकते हो। नो, यू कुड बी योर द पास्ट पर्सन इज़ ऑलरेडी, मतलब आपकी एनर्जी फील्ड में 3 से 4 साल का हो सकते हैं। 3 से 4 साल पहले आपका रिलेशनशिप रहा है, कुछ लोगों का 5 साल रहा है, कुछ लोगों का 10 साल भी हो सकता है, कुछ लोगों का 1 साल हो सकता है। बट ये आपकी एनर्जी फील्ड में कहीं ना कहीं अपीयर हो रहे हैं, रीअपियर हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग शायद हो सकता है ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, जो कि आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं चांस दे रहा है टू चूज़ योर सेल्फ समथिंग न्यू, ठीक है। अब आप इसके लिए आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ये तो आपको पता है। एक कुछ लोगों के लिए जो मैंने बताया था कि एक दूसरा पर्सन का मुझे एनर्जी फील हो रहा है, हो सकता है दिस पर्सन एक्चुअली अभी के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। जो भी पर्सन आपके पास्ट में है वो काफ़ी हद तक उस ट्रांसफॉर्मेशन को निभा चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो पास्ट में है। लेकिन जो अभी अभी आपके लाइफ से गए हैं, यानी आपके पास्ट के पर्सन ही हैं, लेकिन कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले आपके साथ इनका नो कांटेक्ट सिचुएशन बना है या तो कुछ ऐसा है। ये जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन आना तो चाहते हैं, लेकिन एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये पर्सन या गुजर रही है, ठीक है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, द डिवाइन, इनका कहीं ना कहीं हायर सेल्फ आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और ये एक्चुअली इन लव विथ यू, ठीक है। यहाँ पर सोलमेट का भी कार्ड है। ओह माय गॉड, द सोलमेट। कुछ लोग हो सकता है दिस कनेक्शन कुड बी योर सोलमेट, मल्टीपल सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। बहुत सारे कनेक्शन से आप गुजरे हो, आपके बहुत सारे साइकिल्स भी हुए होंगे। ये जो पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है, ये आना चाहते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। लेकिन इनका एक अभी मैंने जैसे कहा, हो सकता है बोथ वे, या तो आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन इनके साथ चल रहा है या तो इस पर्सन का सोलो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जिसके अराउंड, जिसके लिए ये आपको याद कर रहे हैं। और हो सकता है इन अपकमिंग डेज में दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओ माय गॉड, अगेन जजमेंट। मैं और बनाने क्या बताऊँ, मतलब यूनिवर्स भी पूरी तरह से मुझे शॉक भी करता है, सरप्राइज भी देता है, ठीक है। तो यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, दैट्स व्हाई ये ऐसे ही नहीं बदल रहे हैं। देखो, मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगी कि कोई मैजिक हो जाता है, इंसान अपनी फितरत नहीं चेंज करता है, वो भी एक बात सही है। लेकिन सच में वो इंसान चेंज हो जाते हैं जो डिवाइन गाइडेंस पे रहते हैं, ठीक है। वो इंसान पे तब्दीली होता है जो लोग बहुत बिलीवर होते हैं। हो सकता है इनका
कोई भी पास्ट रहा हो, दिस पर्सन चेंजिंग नाउ, आई डोंट नो, बट हाँ इनके अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे शिफ्ट हो रहे हैं। ये आपको अपना डिवाइन सोलमेट, डिवाइन मास्कुलिन या फेमिनाइन समझ रहे हैं, वट एवर इन विच एवर यू कनेक्शन यू आर। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है आप कहीं पर दूर रहते हो और ये पर्सन कहीं पर दूर रहते हो, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ इन योर एनर्जी फील्ड। ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं अब राइट नाउ, और ये चाहते हैं कि किसी तरह से डिवाइन इंटरवेंशन आ जाए और आप दोनों मिल जाए। मुझे लगता है दिस पर्सन कुड बी सरेंडर टू डिवाइन, हो सकता है इन्होंने सरेंडर किया है और इनकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। पाइसिस की एनर्जी बहुत है, बहुत ख्वाब देखता है ये पर्सन या देख रही हैं। किंग ऑफ कप भी नीचे था, तो दिस पर्सन ये काफ़ी चार्मर, काफ़ी ब्यूटीफुल, हैंडसम या यंग पर्सन या यंग लेडी हो सकता है या हो सकती हैं। ये पर्सन, ये जो भी हैं, बहुत अच्छी बातें करने में, बहुत स्वीट बातें, बहुत स्वीट स्माइल हो सकती है, और ये पर्सन भी यही आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि आपकी स्माइल इनको काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक पसंद है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट देयर स्माइल, मुझे लगता है ये आपके भी स्माइल का बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है, व्हेन एवर दे क्लोज्ड देयर आइज, ये बस आपके बारे में, आपके ख्वाबों में, आपकी दुनिया में ये खो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन लाइक योर फिजिक ब्यूटी, एंड ये बात बहुत ज़्यादा है। द क्वीन ऑफ सोल्स, ओके, हो सकता है कि यू आर वेरी, मुझे लगता है आपने बहुत अपनी एनर्जी दे रखा है पहले, लेकिन अभी आप काफ़ी कोल्ड एंड बहुत ज़्यादा डिटैच हो। रिसेंटली मुझे दिख रहा है कि यू आर नॉट एंटरटेनिंग देम, और ये पर्सन जानते हैं कि अगर ये वापस आएंगे तो आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे, ये अच्छे से जानते हैं या, बट स्टिल दिस पर्सन इज लाइक यू ए लॉट। आपको ये एम्प्रेस की तरह समझते हैं, आप देखने में जितने खूबसूरत, आपकी प्यार, आपका लव, आपकी नर्चर बहुत अनकंडीशनल हो सकता है। ये लुक सो अमेजिंग, समथिंग अबाउट योर हेयर, योर फीचर, फिजिकल फीचर बहुत ही सुंदर है। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज, मतलब ये जब भी देखते हैं ना, बारीकी से आपके हर फीचर्स को बहुत देखते हैं। समथिंग अबाउट योर लिप्स, योर आईज, ओके, अबाउट योर हेयर, ओके। अगर आप मेल भी हो तभी भी आप में एक बहुत ज़्यादा अबंडेंस एनर्जी है। हो सकता है कि आप जब बड़ा क्या बोलते हैं ना, बिग हार्ट रखते हो सब कुछ देने में, गिफ्ट देने में, अप्रिशिएट, शायद इनकी शायद ऐसा ही इनको लगता है कि आप कभी किसी को ना, मतलब जितने भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, बट आप सबको कहीं ना कहीं हेल्प करते हो, और ये चीज़ें आप में दिख रहा है। द जस्टिस, ओके, दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है, ये चाहते हैं कि आपके साथ इनको कोई जस्टिस मिले, ओके। ये कुछ ना कुछ जस्टिस देना चाहते हैं। अगर मैं आपको एक बात कहूँगी, हो सकता है इट्स नॉट, हो सकता है आप किसी एक पर्सन के लिए नो कह रहे हो, लेकिन एक दूसरे पर्सन के लिए आप येस कह रहे हो, यानी दो पर्सन यहाँ पर फील्ड में है। ये तो एक साबित हो रहा है इसी चीज़ से। हो सकता है यू ऑल्सो वांट टू मैरी देम, ये ऐसा हो सकता है, या तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे शादी करें, अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, या द मून, या माय गॉड, ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है या देख रही है, और ज़्यादातर ये आपको स्पेशली रात में देखता है या देखते हैं, और ये आप सोच के बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। स्पेशली दिस पर्सन ड्रीमिंग अबाउट यू, ओके, आपके बारे में सपने देखना। मुझे लगता है ये रात भर जागता है ये पर्सन, या जागती हैं, या तो ये कुछ काम करते हैं रात में, आई डोंट नो। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की रात में भी काम होता है, ठीक है, या तो डे एंड डे नाइट का हो सकता है। आप अगर दूसरे जगह में रहते हैं और ये पर्सन कहीं पर, तो डे एंड डे नाइट का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। दिस पर्सन इज वॉचिंग, गिव मी अ सेकेंड। कुछ साउंड है, बहुत ज़्यादा नॉइजी है, इसलिए मुझे रोकना पड़ा, लेकिन मैं कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि ये कम नहीं होने वाला है। तो ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट ये लॉट, और हो सकता है कि इसी मून, ये जो मून का भी आ रहा है, जैसे हमारी रीडिंग का वही टॉपिक था, इट्स मून साइकिल या मूनर एक्लिप्स के बाद ये आपको रीच आउट कर सकता है या कर सकती है थ्रू द मैसेज, या आपको ये विजिट कर सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी लॉ से या गवर्नमेंट जॉब से भी जुड़ा हो,
या इनका कोई बिजनेस खुद का भी हो सकता है। ओके, व्हाट द रोमांटिक फीलिंग्स अराउंड यू। ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज टोटली कंफ्यूज्ड। इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपने सारे प्यार और सारे चीज़ों को अगर आपके सामने जाहिर कर दें तो आपका क्या रिएक्शन होगा। ये पर्सन को बहुत कन्फ्यूज़न है एंड ये पर्सन डर के मारे आंखें खोलना ही नहीं चाहते हैं कि आपका रिएक्शन देखने के लिए, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ टू मच अफ्रेड ऑफ योर रिएक्शन। अगर आप इनको रिजेक्ट कर दिए, अगर आप इनको पहले छोड़ दिया हो सकता है ये पर्सन इसी चीज़ से बहुत डरता है या डरती है। ओके, हो सकता है ये पर्सन लिटिल बिट मैच्योरिटी दिखा रहा है या दिखा रही है। हो सकता है इनको काफ़ी हद तक इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है। बट ये पर्सन सीइंग यू इन देयर मून लाइट, आप शायद बहुत ग्लो करते हो इन मून लाइट, या तो इनका इच्छा है कि एक मून लाइट में एक कोजी नाइट आपके साथ स्पेंड करे। दिस पर्सन वांट टू सी बीच या सी बीच एरिया में। दिस पर्सन इज ऑल्सो वांट रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, रोमांटिक थॉट्स इनके दिमाग में है बहुत ज़्यादा। ओके, गिव मी, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग, सो आप जस्ट टेक इट एज इट। ओके, देन दिस पर्सन एक्चुअली इनकी इंट्यूशन ब्लॉक है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है किसी तरह से आपको अप्रोच करें। बट दिस पर्सन इज वॉचिंग यू थरोली। हो सकता है आपकी सोशल साइट में कनेक्टेड है, या तो आप क्या करते हैं डेली एक्टिविटीज़, एंड दिस पर्सन इज एंजॉइंग टू वॉच यू। ओके, व्हाट शुड यू डू। आपके लिए एक गाइडेंस देखते हैं। द क्वीन ऑफ कप, ओ माई गॉड, देयर इज अ किंग ऑफ कप इन अनदर टेक। मैंने कहा था इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, एंड ये जो भी पर्सन है जिनको आप चाहते हैं ये वापस आए, दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर देयर डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, एंड ऑल्सो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो यू कैन वेट फॉर देम। देयर इज अ 2% दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, सो हम चलते हैं आपकी क्रश के तरफ। ओके, लेट्स सी अबाउट योर क्रश। सो लेट्स सी, हम लोग देखेंगे अभी आपके क्रश के बारे में, ठीक है। सो 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The High Priestess. 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Emperor. Okay, the 9 of Swords. The 2 of Wands. हो सकता है बहुत सारे लोग अपने क्रश से तब मिले हैं, शायद कोई ट्रैवल पे, या तो आपकी कोई पोस्टिंग हुआ था, यानी यू आर गोइंग समवेयर एट, ये पर्सन हो सकता है, या तो कुछ लोग ट्रैवल के दौरान पे मिले हैं, ज़्यादातर लैंड ट्रैवल, ठीक है, मैं एयर ट्रैवल की बात भी नहीं कर रही हूँ। और हो सकता है ट्रैवल हो, या आपको सम हाउ यू आर गोइंग टू सम अनदर वर्क या ऑफिस या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। कुछ लोग शायद इंटरव्यू के लिए गए थे, या कुछ लोग शायद अपने ऑडिशन के लिए, आई डोंट ये पहली बार मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन यस। ओके, ये पर्सन, ये जो भी क्रश है आपके, हो सकता है इनके अंदर ना, मतलब जैसे बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू आर देयर आउट ऑफ लीग, ठीक है, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है दैट यू आर देयर आउट ऑफ रीच या आउट ऑफ लीग, समथिंग इज अबाउट यू। ये जो भी क्रश है आपको, ये समझते हैं कि आप काफ़ी हो सकते हैं रिच हो, और काफ़ी हद तक आप एजुकेटेड हो, या ब्यूटीफुल हो, या हैंडसम हो, या स्टाइलिश हो, या समथिंग अबाउट योर वाइब्रेशन, योर इट्स नॉट अबाउट ऑरा, आई थिंक इट्स योर लग्जरियस लाइफ। ओके, आप जैसे भी मतलब जैसे भी आप अपनी काम करते हो, और ये सबसे ज़्यादा आपका ना जो लग्जरियस वाइब, जो एलिगेंट थिंग्स, ये बाहर ज़्यादा दिखता है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको पहली नज़र में ही इनका दिल तोड़ दोगे, ठीक है। ये आपके ऊपर क्रश बहुत रखते हैं, लेकिन पहले से ये हेजिटेशन पे ही डाल चुके हैं अपने आप को, कि इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो कुछ बनने वाला है ही नहीं, क्योंकि पहले ही 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। अगर ऐसा नहीं है, वाइस वर्सा भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप शायद ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो, या तो ये पर्सन जिसके लिए आप देख रहे हो, जिस क्रश के लिए आप देख रहे हो, ये थर्ड पार्टी में है। समथिंग देयर इज़ ए हार्ट ब्रोकन, ओके। और ये हार्ट ब्रोकन इन द सेंस हो सकता है कि इस
क्रश को लगता है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ हो और आप इनको चूज़ नहीं करोगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन दिखाते हो, या तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करते हो, या आप अपनी आपकी जो चारों तरफ की वॉल है वो काफ़ी हाई है। समथिंग हो सकता है कि अगर ऐसा भी नहीं है तो हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं दिल टूटा है पास्ट में से, और वो जो आपका हार्ट अटैक है और जिस वजह से आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, उस चीज़ की वजह से आपने अपनी वॉल इतनी हाई करके रखा है, तो नो बडी कैन बी पेंट्रेट ऑन दैट वॉल। यानी हो सकता है कोई भी वो वॉल को क्रश नहीं कर सकता या तोड़ नहीं सकता या समथिंग लाइक दैट। इनको ऐसा लगता है कि यू आर बियॉन्ड देयर रीच, ठीक है, आउट ऑफ देयर लीग, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, इनको ऐसा लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ सकते हो, लेकिन यस, ये क्रश ऐसा सोचता है या सोचती है। इनको बहुत अच्छा लगता है आपका, स्पेशली आपका लुक। हो सकता है कि आपकी मीडियम हाइट हो, और चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी काफ़ी होकर मेल हो तो बियर्ड है या समथिंग, दिस क्रश लाइक योर फेस। ओके, राउंड फेस हो सकता है, आपकी जैसी भी पर्सनालिटी है इनको बहुत पसंद है। शायद यहाँ पर हाइट के वजह से भी हो सकता है कुछ लोगों को अपनी बंधा हुआ इनसिक्योरिटीज़ है। ये आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट, जब बोलते हैं परफेक्शनिस्ट मानते हैं। इनको ऐसा लगता है आप जो भी काम करते हो उसमें काफ़ी परफेक्ट हो। शायद आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, क्वालिफाइड एजुकेटर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो सकते हैं, बॉस हो, या एनीथिंग व्हाट एवर, या दिस पर्सन इज ऑल्सो दैट। बट येस, कहीं ना कहीं अपने आप को आपके सामने कम पाते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, चाय चीनी कम चाय। इनको ऐसा लगता है यू आर लुक अमेजिंग। आपका जो भी रोल है ना, आपकी फिजिक ब्यूटी इनको बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग करता है, ठीक है। दिस क्रश एक्चुअली मतलब बहुत हाईली आपको सोचता है या सोचती है, इसी वजह से तो इनका ऐसा हाल है। माय गॉड, इनको ऐसा लगता है कि ये आपको कहीं ना कहीं सीक्रेटली देख रहा है या देख रही है, और स्पेशली जब भी इनको वक्त मिलता है अपने काम में। ओके, मुझे यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है फाइनेंस में है, या तो ट्रेडिंग में हो सकते हैं कुछ लोग, या तो फाइनेंस के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर इससे जो भी ये क्रश है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, और हो सकता है कुछ लोग दूसरे रिलीजियन या कास्ट कल्चर का भी यहाँ पर हो, लेकिन जो भी है तो क्रश है। और ये जो भी क्रश है आपको, इनको ना बहुत ज़्यादा आप मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो समथिंग टू डू। मतलब जैसे कि इनके इनके बस में नहीं रहते, समथिंग मैग्नेटिक पुल। ये इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपकी एनर्जी फील्ड में या तो इनकी एनर्जी फील्ड में समवन इज़ देयर कि बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं, कि या तो बहुत ज़्यादा बॉस, थोड़ा सा ईगो रहने वाला दिख रहा है। मुझे लगता है ये जो भी क्रश के बारे में आप देख रहे हैं, हो सकता है अगर ये मास्कुलिन, थोड़े मास्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा दिख रहा है या दिख रही है, इनको पता है कि ये इनको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फुल होता है, लेकिन स्टिल दिस क्रश इज़ इन देयर पावर। ओके, ये चाहते नहीं कि आपको पता चले, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये थोड़े मास्कुलिन एनर्जी में भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अपनी एंग्जाइटी इशू की वजह से है, क्योंकि हो सकता है इनको पैनिक अटैक आता है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ यहाँ पर है थोड़ा बहुत, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग करता है या करती है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच के इसी हिसाब से अपने आप को ढाल देते हैं कि ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है उनको आगे, ठीक है। या तो हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी व्हाट इज दिस। हाँ, या टू अप कप। आप इनको क्यों चूज़ करोगे, क्यों चॉइस करोगे? आपको तो बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे, इनको ऐसा लगता है इस क्रश को। ओके, बट दे आर एक्चुअली, मुझे लगता है इनको ना बहुत ज़्यादा जब भी आपके बारे में सोचता है या सोचती है, स्पेशली नाइट टाइम है जहाँ पर भी जब भी इनको रेस्ट मिलता है, ये क्रश सोचते हैं कि दे आर इन लव विथ यू, या तो इनको ऐसा लगता है कि
टू ऑफ कप्स है, तो इनको ये लगता है कि सेम क्रश है, मतलब आपके तरफ में भी है, तो इनको ना बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना पैनिक अटैक आना, जैसे कि मतलब हाइपर हो जाना, इनके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये वही सेंस करते हैं, इनको अंदर से ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाता है। बट येस, दिस वन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड, इनकी नज़र आप ही के ही ऊपर है, फोकस्ड है ये काफ़ी, ये खुद भी काफ़ी चार्मर, काफ़ी हैंडसम और काफ़ी अमेजिंग पर्सनालिटी ये कैरी करते हैं, बट स्टिल दिस क्रश इज़ वांट यू। ओके, हाँ, 5 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप दोनों का वर्क प्लेस सेम हो, देयर इज़ एनीथिंग गोइंग इन द वर्क प्लेस, ये आपको मिस भी करता है या करती है, अगर ये आपको देखते नहीं है या तो यू आर मिसिंग द वर्क, या तो कुछ ऐसा है, या तो ये आपसे बात नहीं कर पाते, या तो आपको देख नहीं पाते समवेयर, तो इनको बहुत ज़्यादा मिसिंग सेंस होता है, यानी ये आपको मिस करना स्टार्ट करते हैं, ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करता है, और ये चाहते हैं किसी तरह से आपको रीच आउट करना, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है ये आप एटलीस्ट आपको जानते हैं, या तो आप इनको बहुत दिनों से जानते हो, या तो बहुत दिनों का भी क्रश हो सकता है, 6 से 7 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन आप कुछ पास्ट का चीज़ का आ रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ आपको कंपेयर करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई मौजूद हो, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स से हो सकता है कि आप लोग ना ऑनलाइन मिले हो, तो इनको कुछ पता नहीं है, आइडिया नहीं है आपके बारे में और आपके आसपास के माहौल के बारे में। इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ इनके सीक्रेट रखते हो, कुछ हाइड करते हो, इनको अभी तक पता नहीं है। शायद इनको ये भी नहीं पता है, शायद यू आर सिंगल और मैरिड और कोई किसी के साथ हो, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है, ये क्रश चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरह से कम्युनिकेट करें और इस बारे में पता करें। या 5 ऑफ पेंटिकल, ये किसी चीज़ से ना मूव करना चाहते हैं, हो सकता है ये अभी तक भी स्पेकुलेट कर रहे हैं आपके बारे में, काफ़ी चीज़ें स्पेकुलेशन पे ही चल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर बातचीत होती होगी तो यहाँ पर क्लियरेंस हो जाता होगा, या तो बहुत सारे लोगों के बीच में अभी सिर्फ उसी दौर तक है कि आप एक दूसरे को दूर से देखते रहते हो, या तो आप एक दूसरे के साथ सिर्फ या तो वर्क रिलेटेड से जुड़े हुए हो, या तो कैजुअली एंड समथिंग, बट देयर इज़ नो हार्ट, मतलब कंफर्मेशन नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा ही लग रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको हमेशा चेस करता रहता है या चेस करती रहती है, ओके। हम इस पर्सन के, इस क्रश के ही हम फीलिंग्स देख रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये आपको चेस कर रहे हैं और आप कहीं भागते जा रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट, या यू आर इन द थर्ड पार्टी, यानी हो सकता है कि आप और किसी के साथ हैं और ये बिना मतलब के ही आपके पीछे हैं। बट येस, ये आपको काफ़ी पोटेंशियल देखते हैं, अगर आप इनके लाइफ में आ जाते हो तो दिस क्रश कुड बी हैप्पी मोर देन एवर। और ये इनको ना बहुत ज़्यादा आप स्मार्ट लगते हो, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हो, आप काफ़ी अच्छी ओरेटर हो सकते हो या सिंगर हो सकते हो, शायद आप बहुत अच्छे गाना गाते हो, बहुत अच्छा स्पीच देते हो, शायद हो सकता है आप काफ़ी मोटिवेशन स्पीकर भी हो सकते हो, या तो आप कोई लीडर हो, ओके। द लीडर, द वे यू आर मोटिवेटिंग ऑल योर एम्प्लॉयज़ आर समथिंग लाइक दैट, वो भी हो सकता है। और कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप एक विजनरी पर्सन हो सकता है कि आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है, अरे वे बुक राइटर हो सकता है, आप कुछ लिखते हो, आपका कोई ना कोई राइटिंग, ओके, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद उस स्टोरी के जो भी आप हीरो हीरोइन हैं उनसे इनको ज़्यादा ही लगाव हो गया है, ठीक है। ये तो वाइस वर्सा हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर ऐसा है, ओके। यहाँ पर और क्या है, व्हाट आई एम मिसिंग, इनको लगता है कि दैट यू आर, ये लुक्स थोड़े आपका जो लुक्स है ना वो थोड़े मास्कुलिन ज़्यादा हो सकता है, चाहे फीमेल भी हो, लेकिन यू आर नॉट अफ्रेड टू स्पीक और समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साइड को ये बहुत ज़्यादा एनहांस करते हैं, शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा समझदारी आप में है। इट्स नॉट अबाउट द ओनली द, मतलब
क्या कहते हैं, हो सकता है कि आप कोई जस्टिस करते हो, जज भी हो सकता है, लॉयर हो या टीचर हो, आई डोंट नो, लेकिन हाँ, ये आप में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, मतलब समथिंग अबाउट योर इंटेलिजेंस। ओके, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनहांस करते हैं। और मास्कुलिन साइड से इन द सेंस हो सकता है कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको हमेशा मतलब बोल्ड और कॉन्फिडेंट रहना पसंद है, तो इसी वजह से भी इनको थोड़ा डर लगता है, शायद ये इंटिमिडेट पाई हो। आप क्रश को डरा के रखे हो क्या? ओके, व्हाट आर रोमांटिक फीलिंग्स? दिस एक्चुअली दिस क्रश वांट टू गिव यू समथिंग। हो सकता है बहुत जल्दी ही आपसे कुछ ना कुछ बात करें, स्पेशली आपको एक हाई ड्रॉप या हेलो ड्रॉप कर सकते हैं, या तो आपके बारे में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ पहला कम्युनिकेशन भी आराम से हो जाए तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, एंड इनका जो इंटरेस्ट है कि आपको कोई गिफ्ट देना, कुछ देना, अप्रिशिएशन देना, हो सकता है लव ऑफ मतलब एक टोकन ऑफ लव ये देना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी गिफ्ट। ओके, हो सकता है ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ भी कोई भी राइटिंग का सोर्स हो सकता है, या तो क्लॉथेस हो सकता है, डोंट नो, ये तो ऐसा ही दिख रहा है। ओके, लेट्स सी। You are not ready for this crush or something, और you are giving them very wrong vibe। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप इस क्रश को देख रहे हो तो आप ऐसा नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें एंड कर चुके हो, या द डेथ, यानी ये आपका जो भी होंगे ना, ये जो भी पार्ट ऑफ ये आपके लाइफ में आएंगे, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होने के बाद दिस क्रश डेफिनेटली कम, लेकिन आपको तब तक वर्क करना है। ठीक है, ओके, आपको बताया जा रहा है कि आपको एक नया सेल्फ में आना है। ओके, नॉट द वे यू आर शोइंग देम। हो सकता है, मैंने जैसे कहा, आप में से थोड़ा सा ज़्यादा मास्कुलिनिटी मुझे आ रही है, यानी इन आपसे ये डरा हुआ है, मतलब ये क्रश, इनको ऐसा लगता है कि कहने की बात है, डरने का मतलब कुछ नहीं है, या तो आप ऐसा नहीं होंगे, लेकिन ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू अनदर सेल्फ, एंड आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइडेंस, नॉट फॉर ऑल। हो सकता है आपको परिस्थिति ने काफ़ी टफ बना दिया है, आप बहुत ज़्यादा टफेस्ट पर्सन हो चुके होंगे, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टफेस्ट वे में अपने चारों तरफ के लोगों से डील करते होगे। तो ये एक दूसरा चीज़, दूसरा वर्जन आपसे देखना चाह रहा है, या पर्सन या चाह रही है। तो समथिंग अबाउट योर मास्क, योर फेमिनिटी, आप अपनी फेमिनिटी को ज़्यादा शो कीजिए। ओके, आपको सजना धजना भी है, अगर आप फीमेल हो तो काफ़ी सजिए धजिए, अपनी फेमिनिटी को दिखाइए। अगर आप मेल है तो नर्चरिंग साइड को ओपन कीजिए, केयर फॉर अदर्स, लव फॉर अदर्स। ओके, और डिवाइन फॉर अदर्स, ज़्यादा मुस्कुराइए, हैप्पी रहिए, एंड केयरिंग कीजिए। ओके, एंड काफ़ी हद तक आपको कोई स्पेसिफिक इत्र, कोई परफ्यूम, ओके, इससे आपकी कनेक्शन बहुत अच्छी बन सकती है। ओके, सो हम देखते हैं आपके लिए क्या। ओके, देयर इज़ ए मैसेज, मैनी मैसेजेस आर देयर। Every action has equal and opposite reaction has to, and love has to। ये तो न्यूटन का लॉ है, और ये आप जानते हो, अगर आपके दिल में है तो डेफिनेटली दिस पर्सन हैव इट। यू डिड इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड ए स्वीट करियर, न्यू जॉब। हो सकता है किसी ने न्यू जॉब, न्यू करियर, आपने बहुत संघर्ष किया है और आपको ये मिल गया है। यू आर परफेक्ट ग्रूम, नो योर वर्थ, सिंपल, ट्रेडिशन एंड काइंड। हो सकता है ये अपनी क्या बोलते हैं, ग्रूम यानी दूल्हा दुल्हन को कुछ भी देख रहे हैं ये पर्सन। ओके, आप में। ओके, देयर इज ए अनदर 2-3 मैसेज कैन कैरी। यू आर माई सनशाइन। लगता है कोई स्टडी करते हुए अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। यू आर माई सेल्फी क्वीन। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड करते हो, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके सारे पिक्चर्स, रील्स एंड एवरीथिंग। Okay, our idea of a perfect date night is pizza and a movie and a cuddling। Okay, हमारे जो perfect date night होगा वो पिज़्ज़ा, मूवी एंड एक कडल करना होगा।
ठीक है। तो ये पर्सन आपको या आपके क्रश आपको बहुत कुछ रिझाना चाहते हैं, एक मूवी डेट पे जाना चाहते हैं, स्पेशली हॉल पे देखें, बिग स्क्रीन पे देखें, या तो अमेज़न पे सॉरी अमेज़न प्राइम हो या तो नेटफ्लिक्स पे देखें। तो व्हाटएवर योर चॉइस इज़, बट ये पर्सन आपके साथ एक कोज़ी टाइम, एक स्पेशल टाइम, एक रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं, जो आपके साथ ही इनको पसंद आएगा। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। ओके, आपके लिए चार्म्स भी देख लेते हैं। 2 चार्म्स आए। देयर इज़ अ हॉर्स। आई थिंक समवन इज़ वेरी मच लाइकिंग अबाउट द हॉर्सेस। शायद हॉर्सेस से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो सकता है, या तो कोई हॉर्स ईयर में पैदा है। और देयर इज़ अ लव की। ओह माय गॉडनेस, दिस लव इज़ इन एयर। ये बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, एंड ये डेफिनेटली दिस इज मुनार इक्लिप्स, एंड इसके बाद ही हो सकता है। जो क्रश के लाइफ में ना है, ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए ये वाले मुनार इक्लिप्स। ओके, हम देखते हैं कि 2 मैसेजेस तो लेते हैं 2 कार्ड से। हाँ, सिंपल एक्ट ऑफ लव इज़ कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंस रहना है, वॉट एवर यू एक्ट यू आर डूइंग, क्योंकि देखो लव अच्छे और बुरे दिन तो ज़रूर लेके आता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो और किसी चीज़ को करने में, तो हमेशा वो ग्रो ही करता है, चाहे धीरे ही सही, लेकिन ग्रो करता है। द वे आई न्यू इट बिफोर, या डेफिनेटली आप जानते हो, एक दूसरे को पहचानते हो, कितने लाइफ टाइम आप बिता सकते हो। आई एम फिजिकली ड्रॉन टू यू, या आपकी फिजिकल ब्यूटी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच वांट टू इंटीमेट विथ यू, या तो आपका इंटीमेट रहा होगा, तो दिस पर्सन मिसिंग यू। आई एम मैरिड, हो सकता है यही चीज़ है जो थर्ड पार्टी में किसी को पुट कर रहा है, तो यही प्रॉब्लमेटिक है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, एंड आप हाइप ज़रूर करना, और मुझे आप अच्छे कमेंट्स ज़रूर देना। ओके, लव यू गाइस। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। नमस्ते, लव यू ऑल, लव यू ऑल।